तो वक्फ बोर्ड को जानता ही नहीं है सर। और जब जानते हैं कब कि जब हम लोग को फ़ायदा होता है कि वक्फ बोर्ड इससे कहा जाता है। आज तक हम वक्फ बोर्ड के देखबे नहीं किए हैं। वक्फ बोर्ड का नाम सुना है? ना, सुनबो नहीं किए। नहीं सुना। पढ़े लिखे ये नहीं था, नहीं सुने। हमारे साथ पसमानदा आंदोलन से जुड़ा बड़ा नाम रियाज बख्खो साहब हैं, जो गरीबों के बीच लगातार काम करते आ रहे हैं। सर, आप जो ये वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ में आंदोलन हो रहा है, क्या उससे आप इत्तेफाक रखते हैं? जी नहीं, ये आंदोलन बिल्कुल गैर कानूनी है। चूँकि पसमानदा समाज जितना बड़ा इशू था, अगर उसको वक्फ प्रॉपर्टी से फ़ायदा होता तो 85% लोग आज इससे जो है कि किनारे कशी नहीं करते हैं। अगर उसका फ़ायदा होता तो आज करोड़ों करोड़ मुसलमान गांव गरीब छोड़ करके रोड पर आ जाते हैं। लेकिन वो जान रहा कि ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, वक्फ प्रॉपर्टी से कहीं भी पसमानदा मुसलमानों को कोई भला नहीं हुआ है, इसलिए वो किनारा कशी करिए, इस आंदोलन से बिल्कुल दूर है। कर लिया। ईसाई समुदाय के पास भी प्रॉपर्टी है, वो अपने प्रॉपर्टी का इस्तेमाल स्कूल खोलने, कॉलेज खोलने, यूनिवर्सिटी खोलने और अस्पताल खोलने में करती है। और वही क्वालिटी हॉस्पिटल, क्वालिटी स्कूल, क्वालिटी कॉलेज, क्वालिटी यूनिवर्सिटी होता है। लेकिन मुसलमानों का जो वक्फ का प्रॉपर्टी है, जिस पर तो लाखों लाख स्कूल कॉलेज होना चाहिए, नहीं है। इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण ये है कि इस वक्फ प्रॉपर्टी के जो है कि जो दावेदार जो बन रहे हैं वो गबन कर रहे हैं। वो उसका इस्तेमाल सिर्फ अपने बाल बच्चों, अपने आबाओ अजदाद के लिए करना चाहते हैं। इसीलिए तो इतना दिन से आज़ादी के बाद से वक्फ प्रॉपर्टी के पैसे से एक भी बड़े बड़े स्कूल कॉलेज इदारे नहीं है। आप क्रिश्चियन की बात करते हैं, वो ईमानदार है। तो शिक्षा या उच्च स्तर की जो शिक्षा है, कहाँ मुसलमानों को मिल रहा है, कहाँ पसमानदा को मिल रहा है, कहाँ बक्खो नट पमड़िया हलोखोर को मिल रहा है। तो भाई ये वक्फ प्रॉपर्टी बनाया गया था जो समाज के दबे कुचले लोग, बेवा मजदूर मजलूम लोग होंगे, उसके लिए बनाया गया था। लेकिन आज इसका वक्फ प्रॉपर्टी का इस्तेमाल वही लोग कर रहे हैं जो दबंग है, अशराफ हैं, शेख सैयद मुगल पठान। आप जाके देख लीजिए, जमीयत उलमा हिंद का जो दफ्तर है उसमें 150 से ज़्यादा मस्जिद दुकानें हैं, लेकिन एक भी पसमानदा मुसलमानों को कोई दुकान उसमें नहीं है। आप कहीं पर भी प्रॉपर्टी पर देख लीजिए, पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक जगह भी पसमानदा मुसलमान कहीं पर मुतवल्ली नहीं है, मेंबर नहीं है। तो जब इसको फ़ायदा नहीं हो रहा है तो इसलिए खामोशी अख्तियार किए हुए हैं, इस आंदोलन में सक्रिय हिस्सा नहीं ले रहे हैं। अच्छा, केंद्रीय वक्फ परिषद हो या बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड हो या शिया वक्फ बोर्ड हो, ख़ास तौर पर बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड, इसमें पसमानदा तबका को नहीं रखा जाता है, या इत्तेफाक है, या जानबूझकर पसमानदा तबका को नहीं रखने के पीछे कोई सुनियोजित साजिश है? हमें तो लगता है कि ये पसमानदा तबका को चूंकि एक साजिश के तहत इसको दीवार किया गया है, रखा गया है अलग से किनारे में। आप सरकार का 90% आबादी जो है बर्डन से दूर हो जाएगा। मुसलमानों का वो तबका जो आज जो कि फेरी कर रहा है, फकीरी कर रहा है, भीख मांग रहा है, नट है, पमड़िया, हलालखोर है, बक्खो है, भट्ट है, भटियारा, ये सब जो है कि आर्थिक और सामाजिक और शैक्षणिक तरीके से मजबूत हो जाएगा। इसके हाथ में देख के तो देखिए, दो चीज़ जो है कि हम सरकार से डिमांड करते हैं। एक तो वक्फ प्रॉपर्टी में जो अमेंडमेंट कर रहे हैं इसमें पसमानदा और दलित मुसलमानों को भी जोड़ दें, और पहला और दूसरी बात यह है कि 341 में अमेंडमेंट कर दें। किसी से आपको वोट मांगने की जरूरत नहीं, 85% मुसलमान आपके साथ हो जाएगा। ये दो काम कर दें। हिंदू हो या मुसलमान, दलित दलित एक समान। हाँ, हिंदू हो या मुसलमान, दलित दलित है एक समान। अगर 341 में उसमें अमेंडमेंट करके जोड़ देते हैं और वक्फ प्रॉपर्टी में जोड़ देते हैं तो सरकार को वोट की मोहताजी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा दावा है कि हम करोड़ों करोड़ मुसलमान हर राज्य में जो है कि मोदी जी का गुणगान गाएंगे, वोट दे देंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रियाज बख्खो साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का भी, चूँकि आपने अपना कीमती वक्त दिया और समाज के लोगों की आवाज़ उठाई है। मैं इसके लिए आपके चैनल को मुबारकबाद देता हूँ। आप थे रियाज बख्खो साहब, जिन्होंने हमारे हर जबलन सवाल का बहुत ही बेबाकी से जवाब दिया। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। करीब करीब कितना घर होगा या भैया? 300 घर। 300 घर जी। आपका क्या नाम हुआ भैया? मोहम्मद जफरू। मोहम्मद जफरू भाई, वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है उससे यहाँ पर गरीब गुरबा को कुछ फ़ायदा होता है? हम तो वक्फ बोर्ड को जानता ही नहीं है सर।
और जब जानते हैं कब कि जब हम लोग को फ़ायदा होता है कि वक्फ बोर्ड इसको कहा जाता है। आज तक हम वक्फ बोर्ड के देखबे नहीं किए हैं किसको कहा जाता है वक्फ बोर्ड। इतना झुग्गी झोपड़ी यहाँ नाली किनारे सब बसा हुआ है, इतना मुसलमान गरीब दल है, जाकर देख लीजिए कहीं पर ना तो आपको कलेजा दहल जाएगा कि ढंग के मुसलमान यहाँ पर है। अगर वक्फ बोर्ड इतना ज़मीन है, इतना बड़ा प्रॉपर्टी वाला आदमी है तो 2-4 बीघा खरीद के कहीं मुसलमानों को बसा देते तो न जानते कि हाँ भाई ये कैप्चर किया हुआ ज़मीन पर बसा था, जानते कि वक्फ बोर्ड लिए। वक्फ बोर्ड के पास तो इतना संपत्ति है ना कि पूरे भारत की गरीब मुसलमानों की गरीबी को दूर कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है जैसा कि आपकी बातों से लगा। तो वक्फ बोर्ड का कोई भी फायदा यहाँ पे नहीं पहुँच रहा। सर हम कुछ देखिए ना, हम जानबे नहीं करते हैं वक्फ बोर्ड किसको कहते हैं, हम देखबे नहीं किए वक्फ बोर्ड को। जो पालेगा उसी को जानेगा, जो खिलाएगा उसी को कहेगा, हम तो किसी को जानते नहीं हैं। ठीक, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। वक्फ बोर्ड में मुसलमानों के लिए कुछ किया है या कि नहीं? इतना ज़मीन है वक्फ बोर्ड के पास, क्या गरीब मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड ने कुछ किया है कि नहीं? कहाँ कुछ कौन किया है, कुछ ही किया है। कुछ भी नहीं किया है। हम लोग को कुछ नहीं किया, कुछ ना, हम लोग को कोई सहारा नहीं किया। अपना कमाते अपना खाते, कौन कुछ करता, कोई नहीं करता। वक्फ बोर्ड का नाम सुना है? ना सुनबो नहीं किया, नहीं सुना। पढ़े लिखे ये नहीं था, नहीं सुने। तो पूरे भारत में अभी आंदोलन हो रहा है, उसको भी नहीं जानती होंगी आप लोग? ना जानता है, सब बाल अच्छे जानते, हम पढ़े लिखे ना जानते हैं। समझाइएगा तो समझ जाएंगे, और क्या बोले। जैसे गरीब मुसलमान के लिए, बेवा मुसलमान के लिए, यतीम मुसलमान के लिए, मजबूर के लिए, माजूर के लिए, मिस्कीन के लिए, फ़कीर के लिए बड़े बड़े जो मुसलमानों ने ज़मीन डोनेट किया है वो इन लोगों के लिए किया है, तो इन लोग का फ़ायदा आप लोग को नहीं मिलता? ना सर, कुछ नहीं मिलता है, नहीं मिलता। कभी कुछ नहीं। और आप लोग वक्फ बोर्ड जानते भी नहीं है? ना जानते भी नहीं, समझाता भी नहीं। नहीं आता। ठीक है।